नमस्कार साथियों, मैं साधु योगराज GLCIS इंदौर से स्वागत अभिनंदन। प्रेरणात्मक खबर आई तो प्रेरणात्मक खबर को जानना ज़रूरी है। उसमें कुछ बातें जो हैं वो विशेष भी हैं, तो उसी न्यूज़ पे अपन आज चर्चा करेंगे कि 2019 के 87% पदों के लिए प्रारंभिक का रिजल्ट अगले हफ्ते तक। तो यहाँ पे जो हेडिंग है उससे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि भाई 87% वाले जो हैं उनका अगले हफ्ते करेंगे तो बच्चे वाले कब करेंगे। इसको लेके हम इस पूरी न्यूज़ का एक एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें आयोग कहना चाह रहा है। ये अच्छा एडवर्टाइजमेंट है अपना GLCIS का। MPPSC मेंस के लिए एक रामबाण कोर्स है ये। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, 19 के लिए भी ठीक है, सिलेबस और पैटर्न वाइज तो चेंज है। क्वेश्चन आंसर बैंक में आपको टॉपिक पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें मिलेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन कंटेंट की जो प्रॉब्लम आती है वो इस कोर्स में पूरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। और निश्चित रूप से 1 साल का इसमें आपका 1 साल का इसमें है वो क्या कहते हैं, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन। 2021 मेंस को लेके भी वीडियो लेक्चर, ये इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है। 7,000 का केवल कोर्स है। 6 पेपर महान से महान विद्वानों ने पढ़ाए हैं, पूरी गहराई से पढ़ाए हैं। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें, नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर पैटर्न में डबल जो चीज़ें हैं वो हैं। जो टेस्ट सीरीज चल रही है हम लोगों की, उसके मॉडल आंसर और जो क्वेश्चंस पेपर है वो भी इसमें है। मतलब एक तरह से संपूर्ण कोर्स जो बच्चों को चाहिए वो। और ये सारे जो कोर्स है आपको अपना जो GLCIS एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर ये आपके मोबाइल में नहीं है और आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। MPPSC की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी के मोबाइल में GLCIS एप्लीकेशन, जो विद्यार्थियों के हितों से हमेशा जुड़ा रहा है, बेहतरीन कंटेंट पे काम करते हैं, बेहतरीन डिलीवरी पे काम करते हैं, तो आपके मोबाइल में होना चाहिए। बिल्कुल आप ऑफलाइन क्लासेस भी मेरे साथ आकर तैयार कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट है हमारे, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, उसमें भी आप बिल्कुल ज्वाइन करें। बहुत शानदार तरीके से हमारे यहाँ स्टडी प्लान है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये कि आपके सिलेक्शन को लेके हम हमेशा पूरी तरीके से जागरूक रहते हैं। अब मुख्य मुद्दे की बात करते हैं, सारी चीज़ें आवश्यक है। PSC शेष 13% के लिए अंतिम चरण तक बनती रहेगी प्राविधिक सूची। ठीक है, ये ऊपर बात लिखी है। इंदौर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का रिजल्ट अगले सप्ताह आएगा। आयोग 87% पदों के लिए फाइनल और बाकी 13% पदों के लिए प्राविधिक रिजल्ट तैयार कर रहा है। प्राविधिक में चुने जाने वाले उम्मीदवार अंतिम चरण तक प्राविधिक तौर पर ही रखे जाएंगे। मतलब पहली बात यहाँ पे ये क्लियर की गई है कि 87% जो एक परमानेंट लिस्ट चल रही है, वहाँ जैसे प्री का जो रिजल्ट जारी होगा 87 + 13 + 13 पे होगा। नेक्स्ट आगे जाके क्या होगा, जो कट ऑफ बनेंगे वो मेंस में भी कैसे बनेंगे, 87 + 13 + 13 से ही बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पेज तो आएगा आगे, लेकिन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक तरह से क्या है कि लास्ट तक जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता, 13% प्राविधिक के रूप में अंतिम चरण तक चलता रहेगा। OBC आरक्षण के पेज के चलते प्रदेश में 3 साल से कोई नियुक्ति नहीं हो सकी है। OBC आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% किया गया। इस बीच भर्ती प्रक्रिया अटकने के कारण सरकार को भी अभ्यर्थियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लंबी खींचतान के बाद सरकार ने 14% आरक्षण को ही आधार बनाते हुए 87% व 13% के अलग अलग रिजल्ट जारी करने के लिए कहा है। इस 13% पर भर्ती हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद होगी, जिसमें तय होगा कि ये पद OBC वर्ग को दिए जाएंगे या अनारक्षित रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग से मिले दिशा निर्देश के अनुसार अभी OBC कोटा 14% रखते हुए बाकी का प्राविधिक रिजल्ट घोषित करना है। सबसे पहले 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट दोबारा से तैयार कराया जा रहा है। ठीक है, PSC से मिली जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह तक नए फार्मूले के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेक्स्ट वीक में आपका 2019 का PT का फिर से रिवाइज रिजल्ट जो है वो आने वाला है। हालांकि अधिकारी अभी ये जानकारी नहीं दे पा रहे कि दोबारा होने वाली मुख्य परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को दोबारा शामिल होना होगा या नहीं। मतलब अभी भी इस बात पे पेच आयोग के अंदर कंफ्यूजन है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आयोग क्या स्टेटिक्स देखेगा कि इस नए रिजल्ट से कितने बच्चों पर परिवर्तन आ रहा है। उस परिवर्तन के बाद आयोग क्या विचार करता है, इस बारे में अभी तक कंफ्यूजन है। जानकारी के अनुसार 2019 के तुरंत बाद राज्य सेवा परीक्षा 2020 और 2021 की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। तो संभव है कि ये जो प्रक्रिया आगे शुरू हो। अब देख लेते हैं अगला एकेडमिक कैलेंडर दिसंबर में। जो विद्यार्थी 2023 की परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, इधर परीक्षाओं के नतीजे तय करने के बाद के बीच PSC ने आगामी वर्ष का एकेडमिक कैलेंडर बनना भी शुरू कर दिया है। 2023 की राज्य सेवा परीक्षा समय पर कराने के लिए विभागों से भी संपर्क करते हुए मांग पत्र बुलाए जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आएगी, बहुत अच्छी पोस्ट आएगी। जो 2022 की पेंडिंग अपनी PSC है, 28 से 30 दिसंबर या 20 से 30 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम की घोषणा भी हो सकती है, वैकेंसी भी आ जाएगी। और PT एग्ज़ाम मुझे इसका जो लगता है वो लगभग ये मान के चले कि आप अप्रैल के आसपास आपका जा सकता है, अगली प्री का।
सामान्य प्रशासन विभाग से मिले निर्देश के अनुसार 2019 का रिजल्ट 2 भाग में तैयार किया जा रहा है। 87% व 13% रिजल्ट प्राविधिक। आगामी साल के एकेडमिक कैलेंडर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर रविंद्र पंचभाई OSD जो MPPSC के हैं उन्होंने इस बात को बताया है। इस तरह से इस न्यूज़ में काफ़ी सारी सकारात्मकताएं हैं। अब ये सक्रिय होने का समय आ गया है। त्यौहार तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो मूल कर्तव्य है या नैतिक कर्तव्य है, इथिकल जो है, वो ये है कि हमें पढ़ना होगा। आप पढ़ाई को लेकर जुटें। आपको किसी भी प्रकार की समस्या लगे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करें, वहाँ चैट मैसेज के अंदर आप अपनी बात कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।